अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हिस्ट्री एमसीक्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने 100 एमसीक्यूज तैयार किए हैं। 50 एमसीक्यूज इस पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे और सेकंड जो 50 एमसीक्यूज हैं उसको पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें कि कौन से एमसीक्यूज आपको चाहिए, तो हम इस पर लेक्चर बनाएंगे ना। सो फर्स्ट एमसीक्यूज है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये था जॉर्ज वाशिंगटन। 1789 से लेकर 1797 तक ये अमेरिका का प्रेसिडेंट था। Which document declared American independence from Britain? The Declaration of Independence adopted on July 4, 1776 announced the colony's separation from Britain. So ये था Declaration of Independence. What was the main cause of the American Civil War? The American Civil War was primarily caused by dispute over slavery, particularly its expansion into newly acquired territories. ये था What was the main cause of the American Civil War? Slavery. ये जो अमेरिका न्यू टेरिटरीज को हासिल कर रहा था तो उस पर वो स्लेवरी मतलब प्रमोट कर देता है, जारी करता था। Who authored the Declaration of Independence? वो था थॉमस जेफरसन। What year did the United States enter World War I? 1917 में यूएसए वर्ल्ड वॉर 1 में इंटर हुआ। Which event led directly to the Great Depression? इस वक्त ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ 1929 में। उस वक्त स्टॉक मार्केट जो है वो क्रश हुआ, फेल हुआ, तो उस वजह से ग्रेट डिप्रेशन यानी इकोनॉमिक हार्डशिप वो स्टार्ट हुई अमेरिका में। Who was president during the Louisiana Purchase? वो थॉमस जेफरसन था। ये प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन ने फ्रांस से ये बाई किया 1803। What was the main purpose of the Monroe Doctrine? Monroe Doctrine declared in 1823 was intended to prevent European interference in the affairs of the Western Hemisphere. ये मोनरो डॉक्ट्राइन ने यूरोपियन को मना किया कि आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इंटरफेयर मुदाखलत ना करें। Which battle was a turning point in the American Civil War? Turning point यानी the Battle of Gettysburg। ये 1863 में हुआ, यानी किस वजह से सिविल वॉर जो है वो स्टार्ट हुआ। ये था द बैटल ऑफ गेट्सबर्ग। Who was the US president during World War II? ये था फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। उसने अमेरिका को लीड किया 1933 से लेकर 1945 तक। Which amendment abolished slavery in the United States? ये था 13 अमेंडमेंट में उसने स्लेवरी को खत्म कर दिया गया 1865 में। Who was the main author of the US Constitution? ये था जेम्स मेडिसन। मतलब उसने ज्यादा काम किया, इसकी वजह से उसको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। Which war ended with the Treaty of Paris in 1783? ये था The American Revolution War ended with the signing of the Treaty of Paris, यानी अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वार। Which recognized American independence? उसने अमेरिका के जो सिविल वार था वो खत्म किया। What was the primary goal of the Lewis and Clark expedition? ये एक मुहिम दिया गया था, दो फौजी थे लेविस और क्लैरिक, और उसको ये बताया गया था कि आप ये रास्ते को ढूंढ ले कि हम
लुइसियाना टेरिटरी को हम किस तरह उसकी तरफ जाएंगे, यानी वाटर रूट उसको आप तलाश करें। सो ये था एक्सप्लोर फाइंड ए वाटर रूट टू पैसिफिक। Which US president issued the Emancipation Proclamation? ये था इब्राहिम लिंकन। उसने ऐलान किया कि स्लेवरी आज से खत्म हो गया और तमाम के तमाम लोग आज़ाद हैं। 1863 में। Which movement sought to end racial segregation in the United States? किस मूवमेंट ने रेशियल नस्ली इम्तियाज को खत्म किया? सिविल राइट्स मूवमेंट। What was the purpose of the Marshall Plan? To rebuild Europe after World War II. ये मार्शल प्लान था, अमेरिका ने एक इनिशिएटिव लिया कि यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट करे। या वर्ल्ड वॉर टू में बहुत तबाही हुई थी, तो उस वजह से उसने ये प्लान अनाउंस किया। Which landmark case ruled that segregation in public school was unconstitutional? Brown v. Board of Education। ये केस कोर्ट ने पास किया, फैसला सुना कि नस्ली इम्तियाज पब्लिक स्कूल में ये गैर कानूनी है। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। हु वाज प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस? जॉन एफ कैनेडी ये प्रेसिडेंट था इस वार के दौरान। ये वार था रशिया और अमेरिका के दरमियान। Which event marked the beginning of the Great Depression? The stock market crash of 1929 is widely considered the event that marked the beginning of the Great Depression. D option. What was the primary reason for the Boston Tea Party? ये एक प्रोटेस्ट था बोस्टन टी पार्टी 1773 में। उस वक्त ब्रिटेन का ये कॉलोनी था अमेरिका, सो उसने अमेरिका रिप्रेजेंटेशन के बगैर ये टैक्स लगाए टी पर, चाय पर, तो उस वजह से ये हाई टैक्सेस ऑन टी, ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, इस वजह से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। हु वाज द यूएस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेलस? वुडरो विल्सन ये इस वक्त ये अमेरिका का प्रेसिडेंट था और उस वजह से वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ। वुडरो विल्सन। Which treaty was purchased from Russia in 1867? ये था अलास्का अमेरिका ने परचेज किया, खरीदा रशिया से। इसको स्टीवर्ट्स पुली भी कहता है। What was the outcome of the Dred Scott Stanford decision? The Supreme Court decision in Dred Scott Stanford ruled that African Americans, whether free or enslaved, were not US citizens. ये उसने ये पास किया कि अफ्रीकन अमेरिकन जो सिटीजन है वो अमेरिका के या फ्री लोग है या गुलाम है, वो अमेरिका के सिटीजन नहीं हो सकते और ना वो केस लड़ सकते हैं फेडरल कोर्ट में। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। Which amendment granted women the right to vote? ये 19 अमेंडमेंट था और 1920 में पास हुआ। अमेरिका ने वीमेन को राइट दिया कि आप भी वोट कास्ट कर सकते हैं। What was the primary purpose of the Homestead Act of 1862? The Homestead Act of 18 provided free land to settlers. उसने आबादकारों को फ्री लैंड दिया, जमीन दी, इंकरेजिंग वेस्टवर्ड एक्सपेंशन और वेस्टवर्ड एक्सपेंशन को तकवीत दी। सो ये था ए ऑप्शन। Which event led the United States to enter World War II? The attack on Pearl Harbor by Japan. जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया, तो उस वजह से अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में इंटर हुआ। Which president was responsible for the New Deal? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था ग्रेट डिप्रेशन के दरमियान, सो उसने ये न्यू डील पास किया, न्यू डील स्टार्ट किया कि ये ग्रेट डिप्रेशन को जो है उसको खत्म करें, उसने पॉलिसियां बनाई। Which war was fought between the United States and Mexico? ये वार था 1866 से लेकर
1848 तक, रिजल्टिंग यूएस एक्वायरिंग टेरिटरी दैट आर नो कैलिफोर्निया, एरिजोना, ये न्यू मैक्सिको एंड टेक्सास, ये अमेरिका ने ये हासिल की इस वार के दौरान मेक्सिको से। What was the significance of the Seneca Falls Convention? The Seneca Falls Convention in 1848 was the first women's rights convention in the United States, leading to the women's suffrage movement. ये फर्स्ट वीमेन राइट कन्वेंशन, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। Which event started the American Revolutionary War? The Battle of Lexington and Concord in 1775 marked the start of the American Revolutionary War. American Revolutionary War, ये सी ऑप्शन राइट है, बैटल ऑफ लेक्सिंगटन एंड कैनकॉर्ड। Who was the president during the construction of the Panama Canal? टीडोर रोजवेल्ट, ये इस वक्त में ये अमेरिका का प्रेसिडेंट था और ये कैनाल कंप्लीट हुआ 1914 में। Which act passed in 1863 provided land for public colleges? The Morilla Act, ये पास हुआ और हर स्टेट में कॉलेज के लिए लैंड प्रोवाइड की। Which president is associated with the phrase the Great Society? लंडन बी जॉनसन, ये ग्रेट सोसाइटी के साथ ये वर्ड्स लगे हुए थे, यानी वो ये इस्तेमाल करते हैं। What was the main purpose of the Federalist Papers? फेडरलिस्ट पेपर उसने लिखे और ये इसलिए लिखे कि वो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी मंजूरी की सपोर्ट करें, तकवीयत दे। Who was the president during the Watergate scandal? Richard Nixon resigned from the presidency in 1974 due to Watergate scandal. रिचर्ड निक्सन था उसके अरसे में। What was the outcome of the Battle of Saratoga? The American victory at the Battle of Saratoga in 1777 was the turning point in the Revolutionary War and led to the French support for the American cause. इसके बाद फ्रेंच आ गया और ब्रिटिश के खिलाफ स्टार्ट हुआ। सो इसमें अमेरिकन विक्ट्री, सी ऑप्शन। Which president signed the Civil Rights Act of 1964? Lyndon B. Johnson signed the Civil Rights Act of 1964. C option right option है। What was the purpose of the Missouri Compromise? The Missouri Compromise 1820 regulated the spread of slavery by admitting Missouri as a slave. उसने न्यू स्टेट को एक्वायर किया, उसमें स्लेवरी को स्टार्ट किया, एंड मेन एज ए फ्री स्टेट while banning slavery north of the parallel. So regulate the spread of slavery. B option right option है। Which doctrine justifies US expansion westward? Manifest Destiny, ये एक डॉक्ट्राइन था कि उसने अमेरिका को बिलीव दैट द यूनाइटेड स्टेट्स वाज डेस्टिन्ड टू एक्सपेंड वेस्टवर्ड अक्रॉस द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, को वेस्ट की तरफ अमेरिका अपना एक्सपेंशन को इंश्योर कर सकें। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी? अलेक्जेंडर हैमिल्टन वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी और उसको मेमारे फाइनेंशियल सिस्टम भी कहा जाता है, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। Which event marked the end of Reconstruction? The Compromise of 1870, which resolved the disputed 1876 presidential election effectively and it reconstructed the feudal. Troops were withdrawn from the south. So ये था election compromise, B option, compromise of 1877. Who was the leader of the Confederate Army during the Civil War? वो था रॉबर्ट ई ली।
इस वक्त सिविल वार के दौरान ये अमेरिकन आर्मी के कमांडर थे। Which battle marked the last major Confederate attempt to invade the North? The Battle of Gettysburg. The Battle of Gettysburg ने encourage किया 1863 में was the last major Confederate invasion of the North and is often considered the turning point of the Civil War. ये बहुत एक टर्निंग पॉइंट था इस वक्त। Which treaty ended the war of 1812? The Treaty of Ghent. उसने खत्म किया वार को। Signed in 1814 ended the war of 1812 between the United States and Britain. What was the significance of the Mayflower Compact? The Mayflower Compact, signed in 1620, was an early agreement for self-government by the Pilgrims in the Plymouth colony. So, first constitution of the colonies agreement for self-government, ये agreement for self-government था। Who was the president during the annexation of Texas? Texas was annexed by the United States in 1845 during the presidency of James K. Polk. जेम्स के पोल के दौरान उसने टेक्सास को एनेक्स किया, यानी अपने साथ मिलाया, उस पर कब्जा किया। Which amendment guarantees freedom of speech? The first amendment, ये फर्स्ट अमेंडमेंट में freedom of speech, press, assembly and petition. Which president was known for the policy of dollar diplomacy? William Hart Taft, ये डॉलर डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करते थे। एम टू जो उसका मतलब था कि यूएस के जो मफादात है उसको इनकरेज कर सके, उसको बाकी दुनिया में इन्वेस्टमेंट जो है उसको इनकरेज कर सके। तो ये था आज का लेक्चर। दूसरा लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे 50 MCQs का। थैंक यू।